तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान की बात को सुनने के बाद वे अजीब से लोग जो होते हैं वो एक दूसरे से बोलते हैं कि ठीक है अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फायर सेक्ट का मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यांग शोंग और जो जियाओ हाओ है वे दोनों यहाँ पर यूजलेस निकलेंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर मेरे लिए कोई भी चांस नहीं है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि उन लोगों को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये लोग जो है वो अपने आप ही यहाँ से चले गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वुलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है उससे पूछती है कि क्या तुमने एवन सबर सेक्ट के जो दोनों डिसाइपल थे उन्हें मार दिया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने उन दोनों को यहाँ पर नहीं मारा। मैंने उन्हें एडवाइस दी थी कि वे लोग जो है वो मेरे साथ में फ़ाइट ना करें, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिस कारण वो मैन पैलेस जो था वहाँ पर लगा हुआ ट्रैप जो था वो ओपन हो गया और उस ट्रैप के कारण वे दोनों जो थे वो वहाँ पर मारे गए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से जो वाइट कलर का ऑर्ब होता है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है उसे बोलता है कि थर्ड प्रिंस ये मार्शल ऑर्ब जो है उसका जो पहला ओनर था वो एक डोमिनिक कल्टीवेटर था। तो हो सकता है कि जब आप इसे यहाँ पर रिफाइन करने की कोशिश करें तो वो यहाँ पर आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। तो इसीलिए ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी है। जो सुनते के साथ ही वोलिंग माउंटेन की जो सेक्ट मास्टर होती है वो बोलती है कि इस तरह के जो चांस होते हैं वो केवल लाइफ में एक बार ही मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर खुद की बॉडी के ऊपर उस ईविल कल्टीवेटर के कब्जा होने का खतरा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये चांस लेना सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है वो उसे बोलता है कि कल्टीवेशन का पाथ जो होता है वो मुसीबत से भरा हुआ होता है, तो इसीलिए अगर हम लोग आगे बढ़ने से डरेंगे तो हम लोग कभी भी अपनी मंजिल जो है उस तक नहीं पहुंच सकते। और इतना बोलते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है उस ऑर्ब को ले लेता है और उसे लेने के बाद बोलता है कि मैं इस रिस्क को ज़रूर लूँगा और किन्नान ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे तुम्हारे कारण मिली है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि थर्ड प्रिंस हम लोग जो है वो दोस्त है, तो इसीलिए आपको इस तरह की बातें जो है वो कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वुलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि लिटिल ब्रदर किन्नान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम लोग जो है वो वुलिंग माउंटेन के अंदर वापस लौटने वाले हैं, तो क्या आप भी हमारे साथ में वापस चलना पसंद करोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं अभी वापस नहीं लौटने वाला, मैं कुछ टाइम और जो है वो स्काई क्लाउड माउंटेन रेंज के अंदर रुकना चाहता हूँ और इस जगह को अच्छे से घूमना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो जुआन यू से बोलता है कि जुआन यू तुम भी जो सेक्ट लीडर लीन है उनके साथ में जो स्काई क्लाउड माउंटेन रेंज है इसके अंदर से जा सकते हो। जो सुनकर जुआन यू जो होता है वो भी थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वो नाराज होते हुए कि नान से बोलता है कि मुझे भी इस चीज़ का कोई भी शौक नहीं है कि मैं तुम्हें फॉलो करता हुआ तुम्हारे पीछे घूमूं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी माउंटेन के अंदर जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने जिन 3 कल्टीवेटरों की ओरा को महसूस किया था उनके पास में यहाँ पर 7th ग्रेड टियान रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्का वे हाफ गोल्ड रीजन के जीनियस हो गए। और अगर वे लोग जो है वो स्काई क्लाउड माउंटेन रेंज के अंदर आए हैं तो ये चीज़ पक्का है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई हिडन सीक्रेट ट्रेजर जो है वो छुपा हुआ है, तो इसीलिए मुझे भी जाकर उस चीज़ को ढूंढना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो स्काई क्लाउड माउंटेन रेंज जो होती है उसके डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि एक पैलेस भी बना होता है, जिसे देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्काई क्लाउड माउंटेन रेंज के अंदर एक पैलेस जो है वो भी बना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उस पैलेस के अंदर एक काफ़ी तगड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, क्या ये इस रियून्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। पक्का रियून जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो इसीलिए मुझे टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो रियून है उसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू इनके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 2 लोगों को देखते हैं जो कि किसी पर्सन का पीछा करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं कि भागना बंद करो। और उनके इतना बोलते ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि एक दीवार के पास में जाने के बाद रुक जाता है। और जो उसका पीछा कर रहे 3 पर्सन जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि भागना बंद करो, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो, तो इसीलिए गिव अप कर दो और तुम्हारे पास में जो ट्रेजर है उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर दो। और अगर तुम उस ट्रेजर को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि इस रियून से फ्री होने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि आखिर तुम तीनों जो है वो यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास में जो ट्रेजर है उसे मुझसे ले सकते हो।
और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो वो ओल्ड मैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम बस एक मामूली सी गार्डियन स्पिरिट हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ी भरा फैसला जो है वो मत लो। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अपनी अटैक को करने के लिए आने लगता है। और हम देखते हैं कि किन्नान भी उस जगह पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद एक बिन के पीछे छुप जाता है। और वहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तीनों जो है वो मिलकर यहाँ की गार्डियन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को सोचकर थोड़ा शौक हो रहा हूँ कि आखिर वो ट्रेजर कैसा होगा जिसे कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे उस गार्डियन स्पिरिट के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि जाकर सीधे उसे टकराता है। और उस अटैक के टकराने के कारण हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम देखते हैं कि जो बाकी के दोनों लोग होते हैं वो भी सीधे आकर जो वो गार्डियन स्पिरिट होती है उसके ऊपर अपनी अटैकों को कर देते हैं। और अब उन दोनों के अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस गार्डियन स्पिरिट का जो मास्क होता है वो भी टूट जाता है, और उसी के साथ में उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो होता है वो भी बाहर आने लगता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही जो कि नान का राइट हैंड होता है वो एकदम से वाइब्रेट करने लगता है, जो देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके ब्लड को देखने के बाद मेरा राइट आर्म जो है वो एकदम से यहाँ पर रिएक्ट करने लगा। क्या इसका मतलब ये है कि ये गार्डियन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर जिस ट्रेजर की रखवाली कर रहा है वो ट्रेजर जो है वो यहाँ पर हेवन शटर मार्शल मोनार्च जो था उसके द्वारा छोड़ा गया है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं आज यहाँ पर मर भी जाता हूँ तो उसके बाद भी जो मेरे पास में ट्रेजर है वो तुम लोगों को कभी भी नहीं मिल पाएगा। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। जो सुनकर गोल्डन बालों वाला लड़का जो होता है वो उस गार्डियन स्पिरिट से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी भी तुम्हारे पास में टाइम है कि जो एंशिएंट डीमन अबेस है उसे ओपन करो और वो ट्रेजर हमें दे दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो वहाँ पर बनी हुई एक जगह जो होती है उसके अंदर छलांग को लगा देता है, जो देखने के बाद उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम उस गार्डियन स्पिरिट को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ जाने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है उसकी नीचे की जो जगह होती है वो एकदम से टूट जाती है और वो भी अब ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट डीमन अबेस जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम उस गार्डियन स्पिरिट को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और हम वहीं किन्नान को भी देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा होता है, और उसका पीछा करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि अगर सच में ये गार्डियन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च के यहाँ पर ट्रेजर को अगर सब प्रोटेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च ट्रेजर और उसी के साथ में जो मेरे पास में हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है उनके पास अंदर कोई ना कोई यहाँ पर लिंक ज़रूर होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस गार्डियन स्पिरिट से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो गार्डियन स्पिरिट होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन, और क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे उसी ट्रेजर को लेने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी ट्रेजर जो है वो लेने के लिए नहीं आया। मैंने तो जब उन तीनों को यहाँ पर आते हुए देखा तो मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था, इसीलिए मैं इस तरफ आ गया। और मैं तुम लोगों को वहाँ पर फाइट करते हुए देख ही रहा था, लेकिन तभी एकदम से मेरा पैर जो है वो रपट गया और मैं इस जगह पर आकर गिर गया। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो वो गार्डियन स्पिरिट होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर किस तरह से आए हो, लेकिन जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च ने ट्रेजर छोड़ा है उसे केवल उसका सक्सेसर जो है वही ले सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दूसरे बंदे जो होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों बंदे जो होते हैं वो अपने अटैक को बनाने लगते हैं, जहाँ पर कि गोल्डन बालों वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपने ईविल स्लैश अटैक को बनाता है, और वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो वर्ल्ड पेयरलेस अटैक को बनाता है। जो देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए उस गार्डियन स्पिरिट से बोलता है कि सीनियर, मैं इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ, इतना आप अपने ट्रेजर को लेकर यहाँ से भागिए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उनमें से एक बंदे के ऊपर अटैक को करता है, और अब किन्नान के पास में हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को देखने के बाद वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड है। क्या इसका मतलब यही है कि तुम वही पर्सन हो जिसे कि मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था, हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च के सक्सेसर।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो हेवन था उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इन द एंड मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो अपने पास में जो वो ट्रेजर होता है उसे निकाल लेता है और उस ट्रेजर को निकालने के बाद अब वो उसे किन्नान की बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि मेरे पास में जो तुम्हारे लिए गिफ्ट था वो फाइनली मैं तुम्हें लौटा रहा हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस गार्डियन स्पिरिट से बोलता है कि सीनियर आप ये क्या कर रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो किन्नान को वहाँ से अपनी स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ने के बाद वहाँ से दूर भेजते हुए उसे बोलता है कि ये ओल्ड मैन जो है वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। इतना तुम यहाँ से जाओ और जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च है उसे ढूंढने की कोशिश करो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये गार्डियन स्पिरिट जो है वो यहाँ पर मुझसे खुद को ही सर्च कराना चाहता है, क्या इसका दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड मैन भी आ जाता है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। जो सुनकर उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि हम उस बच्चे को यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी एनर्जी सोर्ड को बनाने के बाद सीधे किन्नान की तरफ उसे शूट कर देते हैं। जो देखते के साथ ही वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो वहाँ पर हेवन शटरिंग फ्लिक अटैक जो होता है उसे बनाने के बाद यहाँ पर जो वो सोर्ड किन्नान की तरफ बढ़ रही थी उसे रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस अटैक को करने की कीमत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और अब वो गार्डियन स्पिरिट जो होता है वो धीरे धीरे कर वहाँ से गायब होने लगता है। और वो वहाँ से गायब होते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने आपसे जो वादा किया था उसे मैंने पूरा कर दिया, अब मेरे दिल के अंदर कोई भी दुख नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम उन तीनों पर्सनों को देखते हैं जहाँ पर कि ओल्ड मैन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमिट वो बच्चा जो है वो यहाँ से ट्रेजर लेकर भाग गया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो यहाँ पर ये एंशिएंट डीमन अबेस है ये पूरी तरह से डेमोनिक ऑरा से भरा हुआ है और वो इसके डीप वाले हिस्से में गया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएगा। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी उससे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमें शार्क मास्टर के पास में पहुँचने के बाद उन्हें इस मास्टर के ऊपर रिपोर्ट करना होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल हैंड जो होता है वो एक जगह पर लाने के बाद जो किन्नान होता है उसे ज़मीन पर छोड़ देता है। लेकिन तभी किन्नान को वहाँ पर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है, जो देखने के बाद किन्नान अपने सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है। और उस बंदे को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए जो किन्नान होता है उसको बताता है कि मैं हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर जो गॉडली ऑब्जेक्ट है उसके ओनर तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि गॉडली ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार का राइट आर्म है उसके बारे में बात कर रहा है। और इतना सोचते ही किन्नान उससे बोलता है कि हाँ उसका ओनर मैं ही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि 300 साल पहले उस गॉडली ऑब्जेक्ट ने मुझे फोर्स किया था ताकि मैं उसे यहाँ पर एक स्वॉर्ड के अंदर रिफाइन कर सकूँ, लेकिन उसे गॉडली ऑब्जेक्ट और स्वॉर्ड में रिफाइन करने के कारण मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो थी उसके अंदर वेस्ट हो गई थी, जिस कारण मैं मार्शल गॉड नहीं बन पाया और इसी रिग्रेट के साथ में मेरी मौत हो गई। और चूंकि तुम उस गॉडली ऑब्जेक्ट के ओनर हो तो इसीलिए अब तुम्हें उसकी जगह जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और अब हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान को पकड़ने के बाद उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो हेवनली शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर कोई भी रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं दिया। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा होता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे दोनों जो होते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं और जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान से बोलता है कि लिटिल फ्रेंड किन्नान, मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर उस गॉडली ऑब्जेक्ट का ओरिजिन क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, मेरा यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपसे सच्चाई जो है वो छुपाऊँ, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं खुद भी यहाँ पर जो वो गॉडली ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और उसके बारे में अभी तक केवल मुझे इतना ही पता लग पाया है कि वो एक गॉड ऑफ वार है जो कि 9 हेवन से यहाँ पर आया है। जो सुनते के साथ ही हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो छोड़ो, अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है वो अपनी आई टेक्निक से देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा नर्वस हो जाता है, और वो नर्वस होते हुए उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी आई टेक्निक जो है वो यहाँ पर कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसे यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार है उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता लग पाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी हेवन शटरिंग आई जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी हेवन शटरिंग आई का इस्तेमाल करते हुए उसकी फोरहेड के ऊपर बनी हुई जो आई होती है उसे ओपन कर लेता है। और अब जैसे ही वो किन्नान की बॉडी को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 3 लाइफ टाइम हेवनली ट्रिब्यूशन है। और 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूशन का नाम सुनने के बाद किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उसे बोलता है कि सीनियर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर ये 3 लाइफ टाइम ट्रिब्यूशन क्या है। जो सुनकर हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान देखो, मैं तुम्हें ये तो नहीं कह सकता कि चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर जो पर्सन भी मार्शल सेक्रेट रियलम पर पहुंचता है उसे साइन इन कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि काफ़ी सारे कल्टीवेटर ऐसे होते हैं जो कि मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंचने के लिए साइन इन कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं, उसके बाद ही वे मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंच पाते हैं। लेकिन ये जो सीक्रेट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये मार्शल मोनार्च रियलम से नीचे के कल्टीवेटर जो है उन्हें यहाँ पर बताया नहीं जा सकता है, तो इसीलिए पहले तुम्हें मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँचना होगा, उसके बाद ही तुम हकीकत को जान पाओगे। लेकिन चलो अब बातें जो है वो बहुत हो चुकी है, सबसे पहले अब मैं तुम्हें जो है वो यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ, तुम मुझे फॉलो करो ताकि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकलवा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, और जो है हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, मैं तुम्हें इस बारे में बताना भूल गया, तुम्हें याद ही होगा कि वो गार्डियन स्पिरिट जो था उसने तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ट्रेजर को डाला था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक ट्रेजर मैप है, जिसकी मदद से तुम मेरे द्वारा छोड़े गए जो 2 ट्रेजर है उन्हें ढूंढ सकते हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा शौक होता है, वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिन ट्रेजरों को हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च ने छोड़ा है वे पक्का बहुत ही कीमती ट्रेजर होगी, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें पाना भी इतना आसान होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो उनके सामने आ जाता है, और सामने आने के बाद बोलता है कि जो भी इसे एंशिएंट डीमन अभी इससे बाहर जाने की कोशिश करेगा वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च रियलम का बीस्ट जो है वो मेरे सामने आकर मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर भी पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में जो मॉन्स्टर होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद तो जो हेवन शटरिंग मोनार्च होता है वो भी फनी सा फेस बना लेता है, और जो कि नान होता है वो उन बीस्टों की गिनती करते हुए जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है उसे बोलता है कि नहीं, ये मुझे एक दिखाई नहीं दे रहे बल्कि इनकी संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर बीस्ट जो होते हैं वो उन दोनों को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, और जो कि नान होता है वो बोलता है कि यहाँ पर टोटल 73 बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होते हैं वो बहुत ही स्टाइल से अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, अगर इनके यहाँ पर नंबर ज़्यादा है तो उसके बाद भी ये लोग जो है वो मुझे नहीं रोक पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होते हैं वो वहाँ पर 4 सीड हेवन शटरिंग सील का इस्तेमाल करने लगते हैं, और उसका इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं कि उसकी मदद से वे उन सभी के ऊपर लाइटिंग को गिराना शुरू कर देते हैं। और उन बीस्टों को इस तरह से ख़त्म होता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च है उनकी ट्रू स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पर 73 मॉन्स्टर मौजूद थे जिनकी स्ट्रेंथ जो थी वो हाफ स्टेप मार्शल मोनार्च पर थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने केवल एक ही अटैक में उन सभी के सभी को ख़त्म कर दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान को लेकर वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि चलो बच्चे अब यहाँ से बाहर चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके सामने जो होता है वो एक पैलेस आ जाता है, जिसे देखने के बाद हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एंशिएंट डीमन पाथ के अंदर यहाँ पर एक जो टेम्पल है उसे भी यहाँ पर इस तरह से छुपाया गया होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर इस टेम्पल के अंदर क्या है।
लेकिन जो कि नान होता है उसे वहाँ पर कोई भी टेम्पल जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यहाँ पर कोई भी टेम्पल जो है वो नज़र नहीं आ रहा, आखिर ये किस टेम्पल की बात कर रहे हैं। और किन्नान के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद जो है वन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो लगता है कि ये तुम्हें नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें मेंशन करना भूल गया था कि इसे केवल वही पर्सन देख सकता है जो कि मार्शल मोनार्च रियलम से ऊपर हो। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है और किन्नान से बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही गेट को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि अंदर बहुत ही सारे स्केलेटन मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो है हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है वो उन्हें देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो हाफ स्टेप मार्शल गोड रियलम के यहाँ पर जो स्केलेटन है वो मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही जो हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कुछ स्केलेटनों को उठाने लगता है और उन्हें उठाते हुए बोलता है कि चलो इससे पहले मैं तुम्हें गुड बाय बोलूँ, टाइम आ चुका है तुम्हें एक गिफ्ट देने का। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर रेड कलर का एक छोटा सा स्केलेटन जो होता है वो बना देता है और उसे बनाने के बाद किन्नान को बताता है कि वैसे तो इसके पास में खुद की इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये तुम्हारे लिए फाइट कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसे स्केलेटन को अपने पास में रखने के बाद जो है हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है उसे शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद अब जो है हेवन स्ट्रिंग मार्शल मोनार्च होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर पोर्टल को ओपन करता है और वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे मुझे निराश मत करना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उस डीमन अबेस से बाहर आ जाता है और उससे बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि मैं उस एंशियंट डीमन अबेस से बाहर आ गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में किसी का मैसेज आने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने बैच को निकालते हुए बोलता है कि आखिर अब किसका मैसेज आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही उसे वो मैसेज जो होता है वो सुनाई देता है और हमें पता लगता है कि ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि थर्ड प्रिंस का होता है, जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम वोलिंग माउंटेन के अंदर वापस आ सकते हो, क्योंकि मैं लॉडिफाइंग क्यूआई जो है उसे सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते कि शादी किन्नान भी काफ़ी खुश होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो थर्ड प्रिंस है उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पर अपनी डेस्टिनी जो है उसे ढूंढ लिया है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है मुझे यकीन है कि जो थर्ड प्रिंस है वो जानबूझकर लॉडिफाइंग क्यूआई जो है उसे सप्रेस कर रहे हैं ताकि वो उस क्यूआई को मुझे दे सके। सच में ये बंदा जो है वो कभी भी नहीं सुधरेगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से थर्ड प्रिंस की तरफ जाने लगता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थर्ड प्रिंस के ऊपर आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन को कर रहा होता है और उसकी बॉडी से रेड कलर का ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है और उसे अलग हम देख पाते हैं। जो वोलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर और बाकी के दो एल्डर होते हैं उन तीनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है उसके चारों तरफ एक शील्ड को बनाया होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस की बॉडी के अंदर से लॉडिफाइंग क्यूआई जो होती है वो बाहर आने लगती है, जो कि थर्ड प्रिंस से बोलती है कि तुमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनी जो है उसे क्रिएट कर लिया है और जो कुछ भी है वो अब सभी का सभी यहाँ पर तुम्हारा है। लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरे पास में यहाँ पर 2 सीड है लॉडिफाइंग क्यूआई की, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुम मेरा सक्सेसर क्यों नहीं बनना चाहते? और उसकी बातों को सुनने के बाद जो वोलिंग माउंटेन की सेक्ट मास्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि किन्नान तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, क्योंकि इस डेविल की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग ज़्यादा देर तक इसे रोक पाएंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सेक्ट लीडर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी इस र्यूडनेस के लिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि किन्नान ने हमारी मदद की है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे ये लॉडिफाइंग क्यूआई दे दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही रेयर है। जो सुनते के साथ ही सेक्ट लीडर जो होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि तुम सभी लोग जो है वो अपने मुंह को बंद रखो और इस बात को हमेशा याद रखना कि किन्नान की बिना मदद के हम कभी भी जो मार्शल और बताओ उसे प्राप्त नहीं कर पाते। और ये तो बस छोटी सी लॉडिफाइंग क्यूआई है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये जरा सी लॉडिफाइंग क्यूआई जो है उनकी काइंडनेस को यहाँ पर रीपे कर सकती है? और अपने सेक्ट लीडर की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए दोनों एल्डर जो होते हैं वो भी अब कुछ नहीं बोल पाते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि क्या हुआ, क्या जो थर्ड प्रिंस है वो इस क्यूआई को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा? और किन्नान को वहाँ पर देखने के बाद सेक्ट लीडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड किन्नान फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और उसके इतना बोलते ही जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो बोलता है कि किन्नान चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, मेरे पास लॉडिफाइंग क्यूआई की 2 शील्ड है जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर देना चाहता हूँ। और प्लीज़ इस चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि ये चीज़ जो है वो मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुमने जितनी मेरी मदद की है उसकी काइंडनेस के लिए ये तो कुछ भी नहीं है।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे गिफ्ट को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो वो लॉर्ड ऑफ फाइन क्यों आई होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने लिए यूज नहीं करना चाहते हो तो मैं सबसे पहले जो तुम्हारा ये भाई है इसे ही मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगती है, जो देखने के बाद थर्ड प्रिंस भी चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो गोल्डन शील को निकाल कर जो वो लॉर्ड ऑफ फाइन क्यों आई होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखने के बाद वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, ये तो गोल्डन शील है। और अब उसे वहाँ पर ख़त्म होता हुआ देखने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक बार फिर से तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो थर्ड प्रिंस की बॉडी की तरफ देखने लगता है और उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि थर्ड प्रिंस, यहाँ पर जो मार्शल ऑफ का ओनर था वो एक डोमिनिक कल्टीवेटर था, जिसने कि तुम्हारे अंदर काफ़ी डोमिनिक सीड जो है वो छोड़ी है। और वे डोमिनिक सीड जो है वो अब तुम्हारी बॉडी के अंदर इनविजिबल हो चुकी है और उनके इनविजिबल हो जाने के कारण मैं तुम्हारी मदद जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही थर्ड प्रिंस जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं अब अपने आप ही निपटा लूँगा। और वैसे भी तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी है, तो इसीलिए मैं उस चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम तक तुमसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि मैं सर्कुलेशन के अंदर जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सेक्ट लीडर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि सेक्ट लीडर लीन, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या आप मुझे भी कोई ऐसा पैलेस दे सकती हो जहाँ पर कि मैं कल्टीवेट के लिए सर्कुलेशन में जा सकूँ। जो सुनने के बाद सेक्ट लीडर भी ओके बोल देती है और वो किन्नान को बता दी है कि तुम्हारे साथ में जो जुआन यूँ आया था वो पहले ही वोलिंग माउंटेन से जो ड्रैगन एम्पर क्लैन है वहाँ पर वापस जा चुका है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो ऐसी चीज़ हुई है जो कि मैंने सोचा ही नहीं था, उसने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और यहाँ से वापस ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर लौट गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो कल्टीवेट कर रहा होता है और अब कल्टीवेशन से उठने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैंने 10,000 मोनार्च क्रिस्टल जो थे उन्हें एब्जॉर्ब किया, जो कि मुझे हेवन सबरसेक्ट जो था उसके डिसाइपलों से मिले थे। लेकिन 10,000 मोनार्च क्रिस्टलों को भी एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी मार्शल स्पीड जो है उसे एडवांस नहीं कर पाया हूँ। लगता है कि अब मार्शल स्पीड को एडवांस करना और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है। लेकिन अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या होगा कि अगर मैं अपनी मार्शल ट्री जो है उनके अंदर जो मुझे यहाँ पर थर्ड प्रिंस से 2 लॉर्डिफाइंग क्यूआई मिली है, इन्हें अगर फ्यूज कर दूँ तो क्या उसके बाद में मेरा मार्शल ट्री जो है वो अवेकन हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो थर्ड प्रिंस को मैसेज भेजता है, जिसमें कि वो थर्ड प्रिंस को बताता है कि थर्ड प्रिंस, क्या तुम मेरे साथ में ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर चलना चाहोगे, क्योंकि मैं ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर जो ह्यूमन पीक है उसका मास्टर हूँ और मैं अपने लिए 50 डिसाइपलों को रिक्रूट करने वाला हूँ। जो सुनकर थर्ड प्रिंस जो होता है वो किन्नान को मना करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी मैं सेकंड फैक्शन के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव कर मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुँचना चाहता हूँ। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा है कि अगर ये अपनी कल्टीवेशन को लेकर सीरियस होना चाहता है तो चलो अब यहाँ पर रुकने का कोई भी काम नहीं है, तो वापस ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर चलते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो थर्ड प्रिंस होता है उसका दोबारा से मैसेज आता है, जो कि किन्नान को बताता है कि किन्नान, तुमने हेवन सबरसेक्ट के जो 2 डिसाइपलों को मारा था उनका स्टेटस जो था वो बिल्कुल भी लो नहीं था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम अब हेवन सबरसेक्ट के ब्रॉन्ज ग्रेड के यहाँ पर एनिमी बन चुके हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने रास्ते में बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्शन ऐसी है जो कि अपने एनिमी को कुछ ग्रेड में बांट के रखती है, जिसमें सबसे पहले ब्रॉन्ज आता है, फिर सिल्वर आता है और सबसे ऊपर गोल्ड आता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्पर क्लैन का जो सीक्रेट रूम होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ग्रेट एल्डर होती है वो बोलती है कि चीफ, आपने हम लोगों को यहाँ पर समन किया क्योंकि आपके पास में जो बीस्ट गॉड फॉरबिडन एरिया है वहाँ से कोई न्यूज़ आई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उसके साथ ही में खड़े हुए एक और मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये भी ड्रैगन एम्पर क्लैन की 3 मोनार्च बीस्टों में से एक है। और हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डाई बाओ मोनार्च बीस्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चीफ होता है वो उनको बताता है कि मैं तुम्हें करंट सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ। वर्ल्ड के अंदर न्यू चेंज जो है वो आना शुरू हो चुकी है। जैसा कि तुम जानते ही हो कि जो हाफ गॉड रीजन है वो 3 ग्रेट फैक्शनों में से एक है, जिसके अंदर की 7th फॉरबिडन एरिया आया करते थे और उन्हीं में से ही एक फॉरबिडन एरिया था हर्ब गार्डन, जो कि काफ़ी लंबे टाइम पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन अभी के टाइम पर जो हर्ब गार्डन है उसे अपना न्यू सक्सेसर जो है वो मिल चुका है।
और इससे अलग जो गोडली एक्सटरमिनेटर टैबलेट थी उसके अंदर एक गोडली एक्सटरमिनेटर फॉरबिडन एरिया भी था जिसके अंदर का क्रैक जो था वो ओपन हो चुका है, जिस कारण इस तरह की न्यूज़ बन रही है कि जो 3 ग्रेट फैक्शन है उसके अंदर कोई जीनियस जो है वो पैदा हुआ है जिसने कि यहाँ पर कल्टीवेशन का रूल जो है उसे तोड़ दिया है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो 3 मोनार्च बीस्ट और जो ग्रेट एल्डर होती है वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो चीफ होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो गॉड बीस्ट है उनके मुताबिक ये काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो है वो गोल्डन एरा तक पहुंच सकते हैं। और उन्हें लगता है कि जिस पर्सन ने कल्टीवेशन के रूल को तोड़ा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान है। इसीलिए किन्नान ही वो है पर्सन है जो कि हमें इस ग्रेट की ओर से बचाकर जो गोल्डन एरा है उस तक लेकर जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर जो किन्नान है उसकी ग्रो करने में मदद करनी होगी, लेकिन ये चीज़ जो है वो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। और इस चीज़ को सुनने के बाद ग्रेट एल्डर जो होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज होती है और वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किन्नान एक दिन बड़े लेवल पर पहुंच गया तो उसके बाद में जो गॉड बीस्ट है उनकी विल खुद पर्सनली उनसे मिलने आएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो ह्यूमन पीक पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ड्रैगन वेंस मोस्टा होता है वो किन्नान को देखने के बाद बोलता है कि किन्नान तुम वापस आ गए, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। क्योंकि जब तुम यहाँ से ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे तो उस टाइम पर मैंने काफ़ी सारी मोनार्च क्रिस्टल जो है वो तुम्हारे लिए कलेक्ट कर लिए है और यहाँ पर रूम के अंदर सारे के सारे क्रिस्टल जो है वो तुम्हारे लिए रखे हुए हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गेट को ओपन करने लगता है, जो देखते के साथ ही ड्रैगन वेंस मॉन्स्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि 1 मिनट गेट को ओपन मत करना। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए कि जो गेट होता है उसे ओपन कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मोनार्च क्रिस्टलों के नीचे दब जाता है। जो देखने के बाद ड्रैगन वेन मॉन्स्टर उसे बोलता है कि मैंने कहा था कि गेट ओपन मत करना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उन मोनार्च क्रिस्टलों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं केवल इतने शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ से गया था, लेकिन इसने इतने ही कम टाइम में यहाँ पर इतने मोनार्च क्रिस्टलों को कलेक्ट कर लिया। अब लगता है कि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे 3rd ग्रेड रैंक की बना लेता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने चलो फाइनली यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो थी उसे 3rd ग्रेड की बना ली, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोनार्च क्रिस्टलों को एब्जॉर्ब करना पड़ा और केवल 3rd रैंक तक पहुंचाने में ही मुझे इतने सारे मोनार्च क्रिस्टल लग गए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं इसे 4th रैंक या फिर 5th रैंक तक पहुंचाऊंगा तो उस टाइम पर मुझे कितने ज़्यादा मोनार्च क्रिस्टलों की ज़रूरत पड़ेगी। और इतना सोचते ही किन्नान के ऊपर पैसों का प्रेशर पड़ने लगता है और इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इसे अभी के लिए छोड़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, जिसके लिए मुझे सबसे पहले जो क्वेस्ट हॉल है उसके अंदर जाना होगा और वहाँ से किसी क्वेस्ट को देखना होगा कि शैडो पगोड़ा के पास में कोई क्वेस्ट है या नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम उसी स्केलेटन को देखते हैं जो कि उसे जो हेवन शटरिंग मार्शल मोनार्च था उसने दिया था और हम देखते हैं कि वो छोटा सा स्केलेटन जो होता है वो एकदम से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन एम्पर क्लैन का जो 4th माउंटेन पीक होता है उसके ऊपर आ जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि जल्दी ही ड्रैगन एम्पर क्लैन के अंदर जो इनर डिसाइपल ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर की हर एक इनर डिसाइपल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। और मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि जो ह्यूमन पीक का लीडर किन्नान है वो भी अपनी ह्यूमन पीक की तरफ से इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। और ये ट्रायल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और इसके अंदर किसी की लाइफ एंड डेथ जो होती है उसके ऊपर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो इसीलिए हमारे पास में यही सबसे अच्छा मौका है उसे ख़त्म करने का, क्योंकि इस बार जो चीफ है वो भी हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सुनता के साथ ही पीछे खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।